बनाना रिपब्लिक जहाँ पे मेनली एनी पार्टी कैन कम एंड पुश। और फिर सॉफ्ट स्टेट्स है, बेसिकली कुछ वजूहात हो सकती हैं। हार्ड स्टेट की तरफ मतलब यूएस को आप कह सकते हैं हार्ड स्टेट है, किसी हद तक टर्की जो है हार्ड स्टेट है, रशिया है, चाइना है। हार्ड स्टेट ये नहीं कि इसमें एक्सेसिव यूज ऑफ मिलिट्री पावर होगा, मेनली ये कि उसकी जरूरत ही पेश नहीं आनी चाहिए अगर गवर्नेंस में गैप्स ना हो। साफ तौर पर गवर्नेंस फिल करने के लिए या तो एफसी आएगी या आर्मी आएगी, इसका मतलब है कि डायरेक्ट जो है फिर आप से पावर लगानी पड़ती है। वैसे साहब ये क्या मतलब, क्या मुराद है आम शहरी के लिए, अगर आप उसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपका शोबा है कि सॉफ्ट स्टेट के तरस पर बेपुनाह जानों की कुर्बानियां कब तक हम देते रहेंगे? पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। इसका आसान मतलब क्या है, कैसे बनाया जा सकता जी, जो रियल पॉलिटिक में तीन आप कह ले स्टेट्स होती हैं स्टेट की। एक आपने सुना होगा बनाना रिपब्लिक जहाँ पे मेनली एनी पार्टी कैन कम एंड पुश। और उसमें बेसिकली करप्शन और बैड गवर्नेंस के बिल्कुल बुरे हाल होते हैं। एंड बेसिकली सब पुश ओवर। फिर सॉफ्ट स्टेट्स है जो बेसिकली कुछ वजूहात हो सकती हैं। हार्ड स्टेट की तरफ मतलब यूएस को आप कह सकते हैं हार्ड स्टेट है, किसी हद तक टर्की जो है हार्ड स्टेट है, रशिया है, चाइना है। इंडियन भी कहते हैं कि हम हार्ड स्टेट नहीं है। अच्छा, उसकी दो तीन वजूहात ये नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर नहीं है स्टेट के पास इन टर्म्स ऑफ। अगर आप ओवरऑल देखें, मिलिट्री है, इंटेलिजेंस है, फिर आपका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस का फ्रंटियर कोर है, और उसके अलावा जो है आपका पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में। लेकिन जहाँ पे आई थिंक हार्ड और सॉफ्ट स्टेट में गैप आता है वो होता है गवर्नेंस। और जिसका आई थिंक उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने किया है कि गवर्नेंस जो के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शुहदा के खून से भरते रहेंगे। ये तो बड़ा सीरियस नुक्ता है। गवर्नेंस के गैप्स का रियलाइजेशन है, इसका मतलब है। और वो उस रेलिवेंट मोस्ट फोरम पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात की है। जी जी, तो वो हार्ड सेट ये नहीं कि इसमें एक्सेसिव यूज ऑफ मिलिट्री पावर होगा या लेस से कोसिव जो इंस्ट्रूमेंट होता है। मेनली ये कि उसकी जरूरत ही पेश नहीं आनी चाहिए अगर गवर्नेंस में गैप्स ना हो बेसिकली। और दैट्स व्हाई आई थिंक वो जो उन्होंने जिक्र किया कि इसमें फिर लॉ एनफोर्समेंट है चाहे मिलिट्री है, उनको कुर्बानियां दे के उसको भरना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस अगर केपी और बस्तान को ले लें, इसमें केपी में आपको पता है कि जिस तरह अजमत साहब जिक्र कर रहे थे कि पोलराइजेशन इसकी वजह से कई दफा जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो पीछे रह जाते हैं। देन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आज भी आई थिंक इट वाज अनफॉर्चुनेट कि फेडरल लेवल पे आना चाहिए था पार्टीज को, ऑल्दो चीफ मिनिस्टर वहां पे। ये सिर्फ केपी का इशू नहीं है ना, बलूचिस्तान का भी तो इशू है ना। वहां पे गवर्नेंस का कितना फुकदान है, वहां पे कैसे तजुर्बात किए जाते हैं। जी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का भी इशू है कि अभी तक आप 21st सेंचुरी के थर्ड डेकेड में भी कैटेगरी ए और बी एरियाज में फिर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये ट्राइबल एरिया है, और जहाँ पे लेट्स से भी सिटी की पुलिस से निकल के ऑपरेट करना है तो म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर नहीं जा सकती। वहाँ पे लेवीज होंगी जो बाय एंड लार्ज डीसी के अंडर, लेकिन उनको सरदार हैं जनरली वही कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे साफ जर फिर गवर्नेंस फिल करने के लिए या तो एफसी आएगी या आर्मी आएगी। इसका मतलब है कि डायरेक्ट जो है फिर आपको ऊपर से पावर लगानी पड़ती है। तो ये इश्यूज हैं जिसको आई थिंक एड्रेस। फिर आई एम श्योर गवर्नेंस में बेशुमार चीजें हैं और हार्ड स्टेट पे एक्सटर्नली भी एग्जर्ट करती है। जिस तरह टर्की का मैंने देखा है, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि लाइक कुर्द्स के साथ उनका रहा, इराक में जाके भी स्ट्राइक करते रहे और अभी सीरिया में उन्होंने घुटने लगवा दी उनके। तो आपको दोनों साइड्स पे भारत का मैं तो कहता हूँ हाथ काटने की जरूरत है और इसमें कोई शर्म नहीं होनी। वी हैव द बेयर विद ऑल। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की इंटेग्रिटी जो लास्ट पॉइंट था उनका, कि अगर समझते हैं कि वो अगर उसको रीड करें बिटवीन द लाइन कि जी आप डिस्टेबलाइज करके आराम से बैठे रहेंगे, और ब्लावर साहब ने भी कहा, तो देन ना दिल्ली सेफ रहेगा, ना मुंबई है, ना बेसिकली कोलकाता है। और भारत की इतनी फॉल्ट लाइन है इनको लग समझ जाएगी। और आई थिंक नाउ पाकिस्तान स्टार्ट बिकमिंग एग्रेसिव दोनों साइड। अफगानिस्तान पे डिटेल में बातचीत पहले भी होती रही है कि किस तरीके से तालिबान को आपने एंगेज करना है और सॉर्ट आउट करना है। टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज देयर आर ऑप्शंस के समबडी एल्स। भाई साहब, ये एक और बड़ा अहम नुक्ता है। आप देखें कि अब हमारे यहाँ उलमाए इकराम की भी टारगेट उनको किया जा रहा है। बलूचिस्तान में, पेशावर में, अकोड़ा खटक में भी आपने वाकया देखा। तो अब ये चीफ ऑफ आर्मी साहब ये कह रहे थे कि इनसे दरख्वास्त है कि वो इस्लाम की मसशुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। कैसे? बज़ाहिर तो तमाम उलमा इकराम ऑन बोर्ड होते हैं, क्या अभी भी इस मुद्दे पे लूप होल है? हाउ टू डू इट या हाउ टू फिक्स इट? ये एक तालिबान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन ग्रेजुअली आपने देखा है कि फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर जो भी उनकी आइडियोलॉजी अभी नजर आई, स्पेशली तालिबान टू, तो ये खत्म हो रहा है। आई थिंक बाय एंड लार्ज लोग अंडरस्टैंड। अच्छा, ओआईसी लेवल पे भी अगर आप देखें, इस्लामिक लेवल पे अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में भी कौन जहाँ के बाद 3 की एजुकेशन पे बातचीत हुई। तो ये सही है कि क्या 56 ममालिक जो इस्लाम के इस्लामिक वर्ल्ड के हैं वो टोटली एक तरफ है और तालिबान एक तरफ है, तो मेरे ख्याल में इसकी बड़ी सख्त जरूरत है। दूसरा, तालिबान प्रैक्टिकली बिकम हायर्ड, मैं तो भी ओपनली कहता हूँ
मतलब आप $87 मिलियन अमेरिका से लेते रहे हर हफ्ते, और क्लेम आप करते हैं जी कि आप अमेरिका के खिलाफ है। तो टेक्निकली फिर अगर लेट्स से इंडियन ने बीच में कोई डॉलर वगैरह डाले वहां पे गए जाके, और ये वही इंडियन ने जो आर्म करते थे करजई और लेट्स से अशरफ गनी गवर्नमेंट को, जिस तालिबान को मारा जाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ इस वक्त लेट्स से अगर एक कॉमन थ्रेट उनको समझते हैं पाकिस्तान को, तो आप इकट्ठे हो गए। तो मेरे ख्याल में इस्लाम वगैरह कोई नहीं है। एंड आई थिंक दिस ठीक, इज वेरी गुड बहुत कि ये चीजें भी ऐसा सब पाकिस्तान परमिएट कर रही हैं।